अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई ये सोलर पैनल्स के तो काफ़ी रेट कम हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे रेट्स हैं कस्टमर्स के लिए। और जो उसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उस पर तो कोई ख़ास कमी अभी तक नहीं आई। तो जो सोलर पैनल्स की आरओआई है, जो सोलर सिस्टम्स की आरओआई है, वो तो फ्यू तेज़ मंथ्स रह गई हाँ है तेज़ बस। से तेज़ दर होती जा रही है। हम्म। अगर इस तरह सेल्फ कंजम्पशन वाला सिस्टम है, ऑप्टिमाइज सिस्टम है, तो वो 9 से 10 महीने में अपनी आरओआई दे रहा है। हम्म। और फिर उसके बाद बाकी सिस्टम्स की आरओआई उससे ज़्यादा है। तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आरओआई का भी करंटली है वो 9 से 10 महीने चल रहा है। बाकी हाइब्रिड की उससे ज़्यादा है, ऑफ ग्रिड की उससे ज़्यादा है, और बाकी सिस्टम्स की उससे ज़्यादा है, और नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स की तो ज़्यादा है ही है आरओआई। तो इस सारे चक्कर में सोलर पैनल्स की प्राइसेस कम हो गई। बट ये नेट मीटरिंग के मामले पे खामोशी छाई हुई है और बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है। और जो मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से भी कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं आ रही। टीवी पे भी आप देखें कोई बात नहीं हो रही। मतलब वो जो पूरा एक रूमर मिल चली थी और अफवाहें शुरू हो गई थी और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो सारी खामोशी क्यों छा गई है? और इज़ इट द काम बिफोर अ स्टॉर्म, और या फिर ये वैसे ही है कि और ही बड़े मामला आते देखने वाले तो इस मामले को देख के क्या करना है, तो वो नज़र से ओझल हो गया है? क्या चक्कर है? आपको याद है और हम। सॉरी, एक और बात जी। कि अगर बेकार ही चीज़ थी तो फिर छोड़ ही दिया जाए और कस्टमर्स नेट मीटरिंग जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह करते रहें, या फिर कस्टमर्स अपनी जो अप्रोच है उसको इसी बात को मद्देनज़र रख के रखें कि नेट मीटरिंग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। नहीं देखें, इतना फ्यूचर नहीं है। आपको याद होगा हम काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें बाहर हो चुकी हैं, जिन चीज़ों में जिस हमारा मुल्क पीछे है ना, हमें बाहर से सीख लेना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। जब सोलर की नेट मीटरिंग शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, को आज से कुछ 2009-10 में, तो आप देखें 2015-16 में जाके क्या हुआ था उनके साथ, और उसके बाद फिर 2018-19 में जाके क्या हुआ था। हमारी तो नेट मीटरिंग शुरू हुए हुए अभी 4-5 साल 6 साल नहीं हुए होंगे सही मैक्सिमम। सही। तो हमें तो अभी वो पहला रिप्रकशन आया कि यार ये हो क्या रहा है, कि जो बंदा उठता है वो कहता है मैं 50 किलोवाट 60 किलोवाट लगा लेता हूँ, और मुझे नहीं भी यूज़ करना तो मैं ग्रिड को देता हूँ। तो खुद मैं 3 किलोवाट खुद, यूज़ करता हूँ और हाँ, ग्रिड को मैं 50 किलोवाट और बेचूंगा। पूरा दिन मैं 50 बेचता रहूँगा। अच्छा भाई, ग्रिड क्या करे उसका? ग्रिड सबसे खरीद क्या ले, कर रही बस होती है? ग्रिड आप खरीद ले। ग्रिड को तो समझे ना। ग्रिड का तो काम ये रखा हुआ है कि यार ये जितने घर हैं या जितनी इंडस्ट्री है, एक शहर की बात कर लें कि कराची में जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है, जो भी ऑफिस हैं, जितने घर हैं, उन सब की बिजली की डिमांड्स इस ग्रिड ने पूरी करनी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एज अ ग्रिड मैंने कैलकुलेट कर लिया कि यार इन लोगों को कोई 2 मेगावाट चाहिए होते हैं, तो मैं 2 मेगावाट के प्लांट लगा लेता हूँ। अब होता यह है कि 2 मेगावाट और कुछ 100 किलोवाट, 2.1 मेगावाट, 2.2 मेगावाट का भी कभी लोड चले जाता सही है, डिमांड। और कभी 1.9 का भी चले जाता है। तो जब 2.2 का जाता है तो मेरे पास तो बिजली नहीं होती, मैं तो 2 के हिसाब से एक एवरेज लगाई हुई थी, तो वहाँ लोड शेडिंग कर देता हूँ। जब 1.9 का जाता है तो मेरी वो बिजली ज़ाया हो जाती है। बट उसके वो ठीक आपको है, बनानी तो पड़ती है एज क्योंकि मैंने तो एक 2 की एवरेज रखी हुई थी। अब मैं 2 की बना रहा था, हुआ ये कि इन्होंने 100 किलोवाट का प्लांट लगा लिया, इनके पड़ोसी ने भी 100-100 का लगा लिया, सब ने मिलकर 100-100 के प्लांट लगा लिए। तो मैंने तो एक एवरेज लगाई हुई थी कि मैं 2 मेगावाट चलाऊंगा और इस शहर का जो कंजम्पशन है वो 2 मेगावाट की है। पर जब इन सब ने 1 मेगावाट का प्लांट लगा के मुझे ही देना शुरू कर दी, तो मेरे पास अब 3 मेगावाट हो गई। यूज़ तो इन्हीं लोगों ने करनी थी ना, इसी कराची शहर ने करनी थी, वहाँ पे 2 मेगावाट की ही खपत थी। अब 2 मेगावाट तो मैं बना रहा हूँ, 1 मेगावाट ये बनाना शुरू हो गए हैं, तो टोटल 3 हो गए। यूज़ वही 2 हो रही है, पेमेंट तीन की जा रही है। वो 3 की पेमेंट कौन कर रहा है? मैं करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है करने अच्छा, का? एज एन एंड यूज़र के। इनको क्या, हाँ ये क्या कर रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं, मेरे साथ एग्रीमेंट हो गया, एक स्टेट के लेवल पे एग्रीमेंट है ना कि यार सही। हम ले लेंगे आपसे, चलो आप लगा लो। मैं भी स्टेट के अंडर आता हूँ, ये भी स्टेट के अंडर आते हैं, तो स्टेट ने तो एक एग्रीमेंट किया, पर कौन भर रहा है? वो किसी को तो भरना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आप बोलें कि यार तुम दो बेचोगे 2 मेगावाट, बट पैसे तुम्हें 3 मेगावाट के तुम्हें भरने पड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या मैं भी कब तक भरूंगा? मुझसे भी पीछे चले जाएं स्टेट के ऊपर। स्टेट की रिकवरी 2 मेगावाट की भी नहीं हो रही, उसमें भी चोरियां हो जाती हैं। पैसे 3 मेगावाट के उसको भरने हैं कि इनको भी देने हैं और मुझे भी देने हैं, तो ये भी कब तक होएगा? ये तो अभी एक शहर की बात भी नहीं करी, छोटी सी एग्जांपल है। तो पूरे मुल्क में चले जाएं तो ये कब तक चलेगा? ये कैसे फीजेबल है? आप तो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये दुकान आपने खोली नहीं, मुझे आप पूरे जितना मेरा माल है ना उस सब के हर महीने पेमेंट कर दिया करो, बल्कि मेरे हिसाब से सारा माल बिक जाएगा। आपने कचरा माल डाला हुआ अंदर, वो बिकना ही ना हो। आपने जो कपड़े खरीद के अपनी दुकान में डाले हुए वो किसी को चाहिए ही ना हो। गर्मियों में सर्दियों के कपड़े आप डाल के बैठे हुए, बोले मुझे बस पूरे महीने का प्रॉफिट मेरी जेब में हर महीने देते रहो। बेशक सेल हो ना हो।
नहीं सेल ना ही हो ना, यही बात होगी ना कि सेल नहीं हो, एग्रीमेंट ही आपने ऐसा कर लिया मेरे साथ कि सेल हो ना हो। तो सेल के गर्मियों में सर्दियों के कपड़े कौन खरीदता है, तभी तो एग्जाम तो कैसे चलेगा? आप मुझे बताएं कितने महीने आप चल पाएंगे? तो भाई ये चलना तो है नहीं, सही। ठीक है। ऐसा तो नहीं होना कि आप लोगों को नेट मीटरिंग के पैसे देते रहेंगे, वो देते रहेंगे, कर्जे पकड़ पकड़ के देते रहेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं सही है, है। ये तो नहीं मिलने फ्लॉड वाला है। सिस्टम है ना, ये फ्लॉड पॉलिसी है, पॉलिसी के फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं। और पॉलिसी के फ्लॉज अब ये अच्छा, तो आपने बात कर दी ये ना, तो मैंने बड़ी रे- सीधी बात करी है अभी आपके साथ। अब इसका हल भी तो है ना। इसको थोड़ा स्मार्टली प्ले कर लें। ठीक। इसके हल दो तरफ हो सकते हैं, एक हल मेरे पास है, पहले आप बता दें, फिर एक हल मैं भी बता दूं। एक तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी ना कि फर्ज करें दिन का टाइम है और डे टाइम में ग्रिड ने भी अपनी प्रोडक्शन करी भी है, हाँ। और कंज्यूमर जो था वो भी प्रोड्यूसर बनने बैठा हुआ है, और वो कह रहा है ग्रिड ने 2 मेगावाट बनाई अगर और कंज्यूमर ने 100 किलोवाट बना ली, तो वो 100 जमा 2 मेगावाट वो 2100 किलोवाट बन गए और वो ग्रिड में अब मौजूद हैं। खरीदार फर्ज करें लेट्स अज्यूम कोई नहीं है उसका, तो ग्रिड को कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ क्योंकि 100 किलोवाट एक्स्ट्रा बन गए, बट ग्रिड ने भी अपनी प्रोडक्शन कम नहीं करी। लेकिन इसका ये हल भी नहीं है कि आप प्रोड्यूसर को, किसी भी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर बनने से रोक दें, ठीक है, क्योंकि ग्रिड को भी बेनिफिट है ठीक है, कि डे टाइम की अपनी प्रोडक्शन को वो कर्टेल कर सकती है, वो ठीक कम है, कर सकती ठीक है। है। अब उसमें ग्रिड की नाअहली है कि उसके जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है वो इतने रियल टाइम में एडजस्टेबल ही नहीं है, उसमें प्रोडक्शन वो कम ही नहीं कर सकते। वो जब ऑन हो जाए तो वो 2 मेगावाट पे चलते हैं, उसमें आप इतना रियल टाइम में उसमें ट्वीकिंग नहीं कर सकते। मेरे पास रियल डिमांड नहीं है, बट इसमें एक और ठीक है। मसला है, इसका हल ये है कि बजाय इसके कि आप पॉलिसी निकाल दें कि हमने नेट मीटरिंग बैन कर दी है जी, नेट बिल्कुल मीटरिंग ठीक खत्म, है, ये तो ठीक है। पॉलिसी नहीं है। ये भी कोई अकलमंदी नहीं है। अकलमंदी तो ये है कि ग्रिड स्मार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। और जब ग्रिड को डिमांड नहीं है, जैसे डे टाइम है, और डे टाइम में फर्ज करें एक फीडर पे डिमांड ही नहीं है उतनी, और 100 किलोवाट वाले सारे तुन के 100 किलोवाट बना रहे हैं, तो ग्रिड उनका नेट मीटरिंग का जो टैरिफ है उस वक्त का वो उनका कम कर दे। जहां 25 रुपये का उनको नेट मीटरिंग नॉर्मली मिलती है, और फर्ज करें दोपहर के 12 से 1 बजे तक किसी की डिमांड ही नहीं है, तो ग्रिड खरीद ले बिजली, बट 25 रुपये के बजाय 2.5 रुपये पे खरीद ले। ऑटोमेटिक टैरिफ एडजस्टमेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन डिमांड। स्मार्ट ग्रिड कहते ही इसे हैं। कोई बंदा पीछे बैठा हुआ है, एक्सीएन बैठा डिसाइड नहीं करेगा कि क्या रेट होगा, निर्खनामा निकलेगा और ये रेट चलेगा अगले 5 साल, जिस पॉलिसी पे करंटली नेट मीटरिंग चल रही है। और वो नुकसान भी इसीलिए हो रहा है कि जैसे आईपीपी इसका रेट फिक्स कर दिया है कि इस फिक्स रेट पे आप इतनी बना सकते हो, हम आपसे इतने पैसे आपको लमसम बांध दिए हमने। उसी तरह एंड यूज़र के लिए भी यही कर दिया, किसी को 20 रुपये दे रहे हैं तो 20 रुपये ही दिए जा रहे हैं। ये देखा ही नहीं है कि ग्रिड को चाहिए उस वक्त के नहीं चाहिए, वो उसके सालों के बिल खत्म हो गए, खत्म हो गए, उसने अगले 1-2 साल बिल ही नहीं देना, नहीं अच्छा, देना। बड़ी याशी लग गई। एंड यूज़र का तो बड़ा फायदा हो गया। हाँ। लेकिन वो बिल तो कोई दे रहा है ना, तो जो हरकत उधर उस बड़े आईपीपी के साथ करी वही वही देनी। पॉलिसी छोटे के साथ भी कर दी, नेट नुकसान ग्रिड को हो गया। तो अगर ग्रिड स्मार्ट हो और ग्रिड बेस्ड ऑन डिमांड टैरिफ वेरिएबल रख ले तो ये सारा मसला सॉल्व हो जाए, फिर नेट मीटरिंग कभी ख़त्म करने की ज़रूरत ना पड़े। जो मसला हर कोई बना के बेचो, बिल्कुल क्योंकि बिजली तो चाहिए ना। बिल्कुल अगर मैंने डीजल के प्लांट लगाए हुए हैं और मेरी बिजली मुझे पड़ रही है 30 रुपए की, और ये अपना सोलर का प्लांट लगा के मुझे वहीं उसी फीडर में दे रहे हैं, तो इसकी पड़ रही है मुझे 8 रुपए की, तो मुझे क्या मुश्किल है, मैं 30 रुपए लेनी का चाहिए प्लांट दिन में मुझे। बंद कर देता हूँ। बिल्कुल मैं एज अ आईपीपी या मैं एज अ ये जो डिस्को है, मैं वो सस्ती बिजली ले, मुझे तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है ना। बिल्कुल मैं 8 रुपए वाली लेके अगर 16 रुपए की भी देता हूँ तो उसमें 8 रुपए तो मुझे मिल रहे हैं ना, और कंज्यूमर को 16 के ऊपर 20 रुपए में बेच दो। जो मुझे पड़ी 30 रुपए की वो तो मुझे आगे 40-45 ही की देनी पड़ी। अब आप देखें अभी, मुझे भी नहीं बचा और नुकसान लोगों का भी हो गया। बिल्कुल अभी हमने जो डिस्कशन करी वो ये थी कि 2 मेगावाट ग्रिड फिक्स बना रही है और बाकी 100 वाले डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर भी बना रहे हैं, तो ग्रिड इनका टैरिफ कम कर दे क्योंकि ग्रिड खुद बना रही है। ठीक है, बट वक्त के साथ 6 महीने, साल, 2 साल में ग्रिड अपनी ग्रिड खुद ही प्रोडक्शन कम कम कर करेगी, देगी खुद कि ही भाई करेगी। मुझे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये मैं बना तो जहाँ रहे हैं। 20 रुपए में बना रही हूँ, मैं 0 रुपीज में आ जाती हूँ ना उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये बना तो रहे मैं हैं। वैसे भी तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ना, बस तो मुझे क्या मुश्किल है, मैं ना बना के कमा लूँ। बिल्कुल जब ये बना रहे हैं और ये सब क्या बनाने को मुसीबत है राजी आपको? हैं, ये खुद चढ़ चढ़ के अपने सोलर पैनल वॉश कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाने हैं हमने, हाँ। तो भाई इनको बनाने दो ना उस टाइम पे, आगे आ जाए। ये तो हो गया ऑफ पीक का फड्डा, कि ऑफ पीक पे भाई सब बना रहे होते हैं, यार खरीदार यही कोई नहीं बहुत होता। बड़ा फड्डा है ऑफ पीक। देखिए ऐसा नहीं है कि खरीदार नहीं होता, दिन में ही सारी फैक्ट्री चल रही होती है, सारा लोड दिन में ही होता है, तो ऑफिसेज ठीक-ठाक दिन में लोड चल रहे होते हैं, ऑफिसेज स्कूल दिन में होता है, चल रहे होते तो हैं, दिन में लोड होता है, अच्छा ऐसी खासा बात होता है। नहीं है और आपका फिर सुबह रात 8 भी से। होता है। और मुझे एक बात बताएं, आप फिजिबिलिटी निकाल लें कि इस साल आपका वेदर किस तरह चलेगा कराची में, आपके पास नहीं निकल सकती। आपने क्या निकालनी है, अभी डली हुई होगी ऑनलाइन ही, कि इस महीने में कितने दिन सूरज रहना है, उसकी इंटेंसिटी क्या होनी है, उसकी रेडियंस क्या होनी है,
और सोलर ने एक एवरेज कितनी प्रोडक्शन करनी है, बिल्कुल। तो आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ कितना सोलर लगा हुआ है, बिल्कुल। तो आपको ये नहीं पता कि वहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा। कुछ 60% तो आपका जो डेटा है वो ठीक निकल आएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। कि चलो आपको नहीं पता मैंने 10 किलोवाट लगाया हुआ है तो मैं आज कितने एसी चलाऊंगा। यार ये भी निकल सकता है वैसे तो, जब टेम्परेचर 40 अबव हो गया तो आपको नहीं पता कि इन लोगों ने अपने ही एसी ऑन कर देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये डेटा तो आपके पास पुराना होगा ना, क्योंकि कब से 77 साल हो गए भाई पाकिस्तान को यार, तो अभी तक कराची का डेटा नहीं निकल सका कि यार इसको गर्मी में कितनी बिजली चाहिए होती है। सही। तो ये भी आपके पास पहले से ही है। तो मुश्किल कहाँ आ रही है, कैसे आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा स्मार्ट ग्रिड को क्यों स्मार्ट नहीं हो पा रहा, पॉइंट ये है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ग्रिड स्मार्ट हो गई, ये मसला सॉल्व हो गया। अब आगे आ जाए और पीक टाइमिंग्स पे कि जब ऑन पीक टाइमिंग्स है, जब आपकी ग्रिड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसका टाइम सेट किया हुआ है 6 से 10। मैंने नहीं ख्याल कि उसमें बहुत ज्यादा होती है, एम ही किया हुआ है कि जो घर पे आए वो एसी चला लेता है, वो ये मतलब फैक्ट्री सारी दिन में चल रही होती है, स्कूल दिन में, ऑफिस दिन में, ये 6 से 8 कौन सा पीक टाइम है, 6 से 10। चलें, लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि ये कहते हैं तो होंगे, ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आती। सही है। चलें, लेट्स से कि 6 से 10 या 5 से 11 या जो भी टाइम 4-5 घंटे का एक ब्लॉक सेट कर लिया कि ये पीक टाइमिंग्स है, तो इसमें जी बहुत कंजम्पशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जी पीक टाइमिंग्स हो गई हैं। तो उस पीक टाइम्स में अब आप सोलर तो नहीं चलता आपका, नहीं शाम चलेगा, 6 से रात नहीं 10 बजे चलेगा। तक तो सूरज नहीं होता। तो उसमें एज एन एंड यूज़र आपको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप दिन की जो बिजली जो आपने उनको दिन के टाइम पे ही बेच दी थी, वो आप उनको दिन में ना बेचें और आप उनको रात में बेचें। ग्रिड की बात हो रही है, एज एन एंड यूज़र आप ग्रिड को दिन में बिजली ना बेचें, रात में बेचें, आपको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। तो उसका इंसेंटिव भी बड़ा सीधा सा है कि दिन में जो नेट मीटरिंग का टैरिफ आप स्मार्ट ग्रिड ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रही थी कि 25 रुपये के बजाय 2 रुपये भी दे रही थी। आप अब 40 जब रुपये शाम को देते चाहिए तो आप 40, 50, 60, 70, 100, 150 रुपये का यूनिट भी दे सकते हैं। आप जितना ज़्यादा आप 100 रुपये का यूनिट अगर देंगे नेट मीटरिंग पे शाम 6 से 10 के वक्त, तो सारे दिन के बेचने के बजाय रात को बेचना शुरू कर देंगे। और कैसे उसका बड़ा बेचेंगे? सीधा सा हल है, एनर्जी स्टोरेज के थ्रू। आप 100 रुपये पे आपको अपनी प्रोडक्शन ग्रिड को भी नहीं करनी पड़ेगी, सारे तो रात को बेचना शुरू कर देंगे, और जिसने बैटरीज या एनर्जी स्टोरेज करके शाम में बेचनी है उसकी आरओआई भी और जल्दी हो जानी है, तो ग्रिड पे फिर बर्डन कम हो जाना है। और ग्रिड कुछ टाइम बाद जब ये रात की उसकी प्रोडक्शन स्टेबल हो गई या डिस्ट्रीब्यूट जनरेटर्स उसको दे रहे हैं बिजली, तो अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल कर सकती है और फिर वो प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए अपनी प्रोडक्शन को ख़त्म कर सकती है, जब उसको रात को डिस्ट्रीब्यूट जनरेशन के थ्रू रिलायबल मीन्स के थ्रू एनर्जी मिल रही है। ये 100 रुपए एग्जाम्पल दिया, इसको आप 40 रुपए 30 रुपए भी कर देंगे और तो तब इसको- भी बेतहाशा बिजली मिल जाएगी आपको। और इसको आप उससे ज़्यादा बिल्कुल, जहाँ कोई अभी मसला अभी तो नहीं 20 है। रुपये दे रहे हैं, 25 हाँ। रुपये दे रहे हैं, आप 40, 50, 60 रुपये जो भी फिजिबिलिटी क्या। आपकी बनती है। करंट नेट मीटरिंग का रेट भी तो खुद ही निकाला है ना, तो आप इधर भी कोई एक और बीच बात का बताऊं, मैकेनिज्म आपको निकाल याद है लें। अभी आप बीच पे गए थे, कराची के साहिल पे ही गए थे सिंपल से, और वहाँ पे हवा कितनी थी, खड़े हुआ जा रहा था, बिल्कुल ऐसी है, खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था। विंड की स्पीड भी अगर आप मेजर करते तो 35-40 की होती है आराम सही से, है। ठीक है। और 25 से अबव पे आपकी विंड टरबाइन छोटी छोटी बेहतरीन बहुत चलती अच्छी है, चलती है। पीक पे चली जाती है। जी। आप 2-2, 5-5, 10-10 किलोवाट की विंड टरबाइन क्यों नहीं लग रही। पूरा बीच आपका खाली पड़ा हुआ है, पूरा जंपीर आपका खाली, छोड़े ना जंपीर को, आप सिर्फ कराची की बात कर लें, पूरी कोस्टल लाइन पे आपके ये लग सकती हैं, जो आपकी 6 से 10 क्या है, ये तो आपकी पूरी रात निकाल सकती है, क्योंकि मेरा ख्याल है 365 में से 300 दिन यहाँ पे हवा चल रही होती है कराची के बीच पे। तो आपके तो रात का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, आपको दिन का तो पहले ही मसला नहीं है, आप इतनी सनलाइट है, आपके रात में भी रिन्यूएबल पे निकल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा। एनर्जी इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नियत उसमें, चाहिए हाँ, और उसमें काम सबसे- करने वाले लोग चाहिए, वरना ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला उसमें वही पॉलिसी का है कि बेकार पॉलिसी बना के फिर लोग उसके पीछे लग जाते हैं, नेट मीटरिंग, सबको नेट मीटरिंग के पीछे लगा दिया, और नेट मीटरिंग किसी भी दिन शोषा छोड़ देते कि हमने बंद कर देनी है। अच्छा, इसमें तो ये फिर भी है ना, उसमें वो इतना इस पॉलिसी को ना इतना नेशनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए, पॉलिसी को मेरा ख्याल है बिल्कुल नीचे दे देना चाहिए। अगर प्रोविंस वाइज, सिटी वाइज भी कंपटीशन होगा ना, तो ये, क्योंकि हर सिटी की अपनी डायनेमिक्स है ना। अब जैकबाबाद पे आप बोले यार यहाँ मैं ये पॉलिसी लगा दूँ, और वही पॉलिसी जो है आपकी ऊपर की हो, नारायण की भी हो, और वही पॉलिसी कराची की भी हो, तो डायनेमिक्स ही चेंज है सबकी। वहाँ पे हाइडर लगता है यार, जैकबाबाद में थोड़ी हाइडर लगता है, यहाँ तो सोलर भी गर्मी से सड़ जाएगा बेचारा, इतनी गर्मी होती है 55 की, और कराची में एक अलग हिसाब किताब है। तो आप पॉलिसीज भी डिफरेंट कर सकते हैं, ब्लैंकेट पॉलिसी सिटी नहीं बनानी वाइज, चाहिए। यार अपने इलाके को देख के उनको वो इंसेंटिव दें ताकि मिनिमम
बिजली बने, मिनिमम रेट पे बिजली बने और और वही देते रहे अपने करीब में। बिल्कुल क्यों आपने यहाँ से बना के ऊपर दे के आनी है? बिल्कुल ऐसे। वहाँ वो अपने हिसाब से सस्ती बिजली बना सकते हैं, यहाँ अपने हिसाब से बना सकते हैं और लोकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और जो पॉलिसी का टाइम फ्रेम है वो भी 100 साल नहीं होना ये चाहिए। भूल जाए बना के। 10 साल पहले बनाई थी पॉलिसी, वो आज तक चेंज ही नहीं करी। हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टरली वो पॉलिसी को रिवाइज करें, अपडेट करें, उसमें जो फ्लॉज हैं उसको कम करें और इम्प्रूवमेंट्स करें। और साथ साथ वक्त के साथ जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, जो चेंज होती जाती हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए पॉलिसी को इम्प्रूव करें, ताकि वक्त के साथ साथ सारे मसाइल सॉल्व होते रहें। 10 साल पहले भी तो पॉलिसी खुद ही बनाई थी ना, तो उसको अपग्रेड कर लें ताकि जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अगले वीडियो को आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। थैंक यू।